यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 12 स्टैंडर्ड का जो बोर्ड का 10 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, वो है उसका एम स्पेसिफिक इस तरह से है टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन टर्म ऑफ मोलैरिटी बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको नोन है, इसका टाइट्रेशन हम करेंगे किससे, यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट से। और पोटेशियम परमैंगनेट का हमको कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है, मालूम करना है मोलैरिटी की टर्म में। और इसके लिए प्रोसीजर, इक्विपमेंट्स और उसका कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन हम एंड तक कंप्लीट किस तरह से यहाँ पे करना है ये चेक करेंगे। और खास बात ये है कि आप यहाँ पर बाय द सर 10 मिनट निकालेंगे ना, तो विदाउट कॉपी आप क्या कर सकते हो, इजीली आसानी से पूरे प्रैक्टिकल को बाय द सेल्फ समझकर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो और परफॉर्म कर सकते हो। ये 10 मार्क्स आपको बहुत ही आसानी से अचीव हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम प्रोसीजर देखते हैं। आज के इस एक्सपेरिमेंट के इंस्ट्रूमेंट हमारे पास सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट है ब्यूरेट। हमें यहाँ पर जो है तो एक कैलिब्रेटेड ब्यूरेट चाहिए, उसके बाद ब्यूरेट स्टैंड। नाउ द नेक्स्ट वन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। इसके बाद 3 हमारे को कोनिकल फ्लास्क लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर बीकर की नीड है, पीपेट चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर जो तो एक टेस्ट ट्यूब हमको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा डाइल्यूट, तो ये उसके लिए है। और केमिकल हमारे पास जो ज़रूरी है हमारे लिए नेसेसरी, पहला है हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसका मास है 392.6 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो मास है ना इसका, ये आपको नोन होना चाहिए ताकि आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकें। उसके बाद हमारे पास सेकंड है पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि अननोन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, जिसका हमको कॉन्सेंट्रेशन मालूम करना है। इसका सॉल्यूशन हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि बच्चों के लिए ये अननोन रहेगा, और फिर उसको मालूम कैसे किया जाएगा ये देखेंगे आप। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस केमिकल टाइट्रेशन के लिए ज़रूरी रहेगा। तो इसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले पार्ट ए है। पार्ट ए में हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको यहाँ पर फेरस अमोनियम सल्फेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मीन्स जिसका कॉन्सेंट्रेशन नोन हो। और हम जो आज कॉन्सेंट्रेशन प्रिपेयर कर रहे हैं वो है 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन फेरस अमोनियम सल्फेट का। फेरस अमोनियम सल्फेट के 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको लगेगा 3.92 ग्राम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, जो कि हम यहाँ पर ले चुके हैं। ये है 3.92 ग्राम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। हम क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर सबसे पहले इसको यहाँ पर इसका वॉल्यूम प्रिपेयर करेंगे, और यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन एक स्पेसिफिक वे के अंदर प्रिपेयर, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन स्पेसिफिक वे में प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट है। थोड़ा डाइल्यूट हल्के तरीके से मार्क है, यहाँ पर थोड़ा नज़दीक लाइए आप उसको, यहाँ मार्क है, ये दिख रहा है। ये मार्क तक हमको क्या करना है, उसको फील करना है, ताकि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है हमारा वो क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। और एक बात ध्यान में रहे कि यहाँ पर जो तो ये मार्क के ऊपर हमारा लेवल नहीं आना चाहिए। ये बात का ध्यान रहना चाहिए जब हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये हमारे पास इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, पीपेट से ऐड करेंगे ताकि वॉल्यूम मेंटेन रहे ऐसे। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो चुका स्पेसिफिकली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद सेकंड प्रोसीजर हमारे को अब क्या करना है। ये पहला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, ये पार्ट ए है। आपको पार्ट ए में आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, जो कि हम ऐसे यहाँ पर बना चुके हैं। उसके बाद हमको टाइट्रेशन के लिए प्रिपेयर होना है। टाइट्रेशन किसके साथ करना है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए क्या है, अननोन कॉन्सेंट्रेशन, यानी जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए पता नहीं है। तो ये हमारे पास हमने बना के रखा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए क्या है, अननोन है। अब हम क्या करेंगे, इसको फील करेंगे काय के अंदर, यहाँ पर ब्यूरेट के अंदर। और इसका कैलिब्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, कैलिब्रेशन करना है। कैलिब्रेशन कैसे किया जाएगा ये भी देखेंगे अभी अपन। इसमें जो एयर बबल्स होते हैं उसको भी निकालना होता है नोजल्स के अंदर में, देखते भी इसको किस तरह से अपन फील कर। ये मार्क अपन ने यहाँ पर जो तो कंप्लीट। अभी ये ब्यूरेट हमारे टाइट्रेशन के लिए तैयार है। अब हमको क्या करना है, 10 ml फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन क्या करना है, यहाँ पर जो तो पिपेट आउट करना है, निकालना है। कहाँ से, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से, जो भी हमने प्रिपेयर किया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसका निकालने का एक टेक्निक होता है, वो टेक्निक के जरिए से हमको निकालना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर हमने ये पिपेट ऐड किया, यहाँ पर इस तरीके से इसको निकालना है। ये देखो ये मार्क आता है यहाँ पर, ये मार्क तक लेना है आपको इसको। इस बात का ध्यान रहे कि 10 ml बराबर कैलिब्रेटेड फॉर्म में लेना चाहिए इसको। ये देखें आप, 10 ml अप्रोप्रिएट लिया अपन ने इसको, लोअर लिमिनिस्कस तक भराएं। उसके बाद क्या करना है, इसको अपने को यहाँ पर
ये अपने पास एक फ्लास्क है जो फ्रेश वाटर से रेस्ट की हुई है, अपन इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि इसमें अब हमको एक टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट ऐड करना है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन इन्हांस हो जाए, क्योंकि कुछ केमिकल रिएजेंट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते। तो ये हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है, ये हम उसके अंदर पोर कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, टाइट्रेशन करना है। टाइट्रेशन करने से पहले आप एक बात ध्यान में रख लें, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये नोट करने लायक पॉइंट है कि कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेट करने से पहले आप क्या कर लें, यहाँ पे एक फर्श जो वाइट फर्श होती है, टाइल्स होती है, उसको नीचे रख सकते हैं। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है तो स्पेसिफिकली एक कागज़ की हेल्प से भी टाइट्रेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जब टाइट्रेट करेंगे तो एक बात ये भी नोट करना है, आप इसको किस तरीके से सर्कुलर इस तरह से राउंड शेप में उसको क्या करना है, हमको स्टीर करना है। तो अब हम यहाँ पे एडिशन शुरू कर रहे हैं और आपको जो है तो नोट भी करना है कि एंड पॉइंट क्या होगा। आप देखेंगे कि कलर क्या होगा, अपीयर होगा, देन डिसअपीयर भी होगा। तो ये है टाइट्रेशन टेक्निक। इस बात का ध्यान रहे कि आप जब एडिशन करेंगे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है। आप एकदम कंटिन्यूस जो नोजल है उसको ओपन नहीं कर देंगे, इसको धीरे धीरे आपको क्या करना है, खुला रखना है, ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या हो, पोटाशियम परमैंगनेट ऐड होता जाए इसके अंदर। अगर आप कंटिन्यूस नोजल को खोल देते हैं तो उससे नुकसान होगा ये कि आप एंड पॉइंट कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अभी हम यहाँ पर एंड पॉइंट कलेक्ट करेंगे, जो रीडिंग आएगा उसका इस पर हमको क्या करना है, जो ऑब्जर्वेशन है और कैलकुलेशन है उसको डिटरमाइन करना है। तो किस कॉन्सेंट्रेशन का है ये डिपेंड करेगा एंड पॉइंट पर। भगाएंगे अपन आगे, उसको टेंशन नहीं, उसको कंटिन्यू रहने देते हैं। आप देख रहे होंगे कि कलर क्या हो गया, अभी आप देख रहे हैं कलर क्या हो गया, अपीयर हो गया है। अब यहाँ पर डिसअपीयर नहीं हो रहा है इसको शेक करने के बाद में भी, दैट मीन्स दैट इज द एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट आया आपका, देखो यहाँ पर अगर आप आगे आकर देखते हैं तो 1.2 ml 1.2 ml आपको क्या करना है, नोट करना है। आपकी रीडिंग कितना है, 1.2 ml, यानी यहाँ पर फर्स्ट रीडिंग आया हमारा, इसको पायलट रीडिंग भी कहते हैं। इस तरह से हमको क्या करना है, 3 रीडिंग मेंटेन करनी है, पहली रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, इसी तरह से हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। अब हम ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ऑब्जर्व हो रहा है। सबसे पहले आपको पूछा है सॉल्यूशन इन ब्यूरेट, तो कौन सा सॉल्यूशन लिया हमने, आपको पता है ब्यूरेट में हमने लिया है पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। सेकंड है सॉल्यूशन बाय पीपेट, पीपेट से कौन सा सॉल्यूशन लिया है, तो यहाँ पर हमने फेरस अमोनियम सल्फेट ये लिया है। तीसरा पॉइंट है सॉल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क में हमने कौन से सॉल्यूशन लिए, तो हमने 2 सॉल्यूशन लिए थे, फेरस अमोनियम सल्फेट 10 ml पीपेट से लिया है और एक टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था। इंडिकेटर कौन सा है इस रिएक्शन में, तो KMnO4 एज ए इंडिकेटर ही बिहेव करेगा, क्योंकि रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो पर्पल कलर वहाँ पर अपीयर होगा जो कि KMnO4 का कलर है। उसके एंड पॉइंट क्या रहेगा, वहाँ पे कलर चेंज होगा क्योंकि पर्पल कलर अपीयर होगा, तो एंड पॉइंट तो पर्पल कलर आएगा एंड पॉइंट में। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, आपको एज इट इज लिखना है। उसके बाद आता है यहाँ पे ब्यूरेट रीडिंग इन ml, तो पहला रीडिंग हमारा 1.2, सेकेंड रीडिंग 1.2, थर्ड रीडिंग हमारा एज इट इज आया है 1.2, इसलिए हमने यहाँ पर तीनों रीडिंग 1.2, 1.2, 1.2 लिया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं 1.3 फर्स्ट, सेकेंड 1.2, थर्ड 1.2, और अगर आप उसका CBR यानी मीन निकालेंगे तो इसका मीन आता है 1.2। अब यहाँ पर जो तो एट द लास्ट क्या करना है हमको, यहाँ पर जो CBR जहाँ जहाँ कैलकुलेशन में आपको ऑब्जर्व होगा, ये रिएक्शन आपको एज इट इज लिखना है, कैलकुलेशन यहाँ पे जैसे कि वैसे आपको लिखना होता है। और एट द लास्ट यहाँ पर आपको जहाँ CBR है कैलकुलेशन में, उसकी जगह क्या लिखना है 1.2। और जब इसका ओवरऑल कैलकुलेशन हो जाएगा तो आप लास्ट की इक्वेशन देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 डिवाइडेड बाय CBR, तो CBR आया था हमारा 1.2। अब हम यहाँ पर जो है तो कैलकुलेट करके देखते हैं कि 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना होता है। यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर है स्क्रीन के ऊपर में, हम यहाँ से जो है तो कैलकुलेट करेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2, तो आंसर आया 0.166। दैट मीन्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मोलरिटी है
केमोनोफोर सॉल्यूशन की वो आई है यहाँ पर कितना 0.166। तो इस तरीके से आप क्या करोगे कैलकुलेशन करोगे। एट द लास्ट यहाँ पर जो है हम ये कह सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन है 0.166 और यहाँ पर जो मोलरिटी ऑफ केमोनोफोर है सॉल्यूशन की वो आती है 0.166 मोलरिटी। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट जो हम यहाँ पर जो है तो पूरी तरह से समझ रहे थे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।